देखिए क्या दिया है अपना अध्याय फर्स्ट, ठीक है, साइंस का पढ़ेंगे हम। अध्याय फर्स्ट क्लास 10th। क्या है नाम चैप्टर का? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। हमें रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरणों को इसमें समझना है, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है इसमें? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। क्या होती है ये? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कुछ भी नया, मतलब अलग गुणधर्म वाला या अलग गुण वाला पदार्थ बनता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। कैसे उदाहरण है इसमें? भोजन का पाचन, ठीक है, इससे उदाहरण क्या हो जाएंगे? भोजन का पाचन, श्वास लेना, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लोहे पर जंग लगना, ठीक है, ये हो गया। दही का जमना, जैसे दूध का दही बन जाता है, ठीक है, एक अलग गुणधर्म वाला पदार्थ बन जाता है। मैग्नीशियम फीते का जलना, ठीक है। पांचों क्या हो गए इसके एग्जाम्पल यानी उदाहरण हो गए। अब क्या है इसमें? अभिकारक, अगली हेडिंग। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। कैसे ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। मतलब जिन पदार्थ से मिलकर नया पदार्थ बनता है, ठीक है, यानी जो स्टार्टिंग में जिन पदार्थ का हम यूज करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? हम अभिकारक बोलते हैं। उसके बाद क्या दिया? उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उन्हें क्या बोलते हैं? हम उत्पाद कहते हैं। मतलब क्या है? अभिकारक तो मिलाते हैं, उसके बाद जो लास्ट में जो बनता है वो क्या होता है? हमारा उत्पाद होता है, ठीक है। दिया हुआ हमने अभिकारक लिए दो पदार्थ अभिकारक, ठीक है, ये फर्स्ट में समझाया था। यानी दो पदार्थ लिया, उनसे क्या बना हमारा? उन्हें मिलाया तो हमें क्या बन गया? हमारा उत्पाद बन गया, ठीक है। कौन सा भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे दूध, दूध के अंदर हमने क्या दिया? दूध मान लिया, इसके अंदर थोड़ी सी क्या मानी हमने? खटाई डाल दी, तो हमें उत्पाद क्या बन गया? दही बन गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वो मान सकते हैं हम। तो ये अभिकारक हो गए और ये उत्पाद हो गया। अब आगे देखिए क्या है अगला टॉपिक हमारा? रासायनिक समीकरण, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया पाई थी हमने उसे दर्शाना, ठीक है। प्रतीकात्मक मतलब ऐसे उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके रूप में उन्हें निरूपित करना या दर्शाना। तो उस समीकरण को क्या बोलते हैं? हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। यानी रासायनिक अभिक्रिया तो प्रतीकात्मक रूप में दर्शाना या निरूपण तो रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। हमने दर्शा दिया, जैसे क्या? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन गया यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये मैग्नीशियम का Mg होता है, प्रतीक चिन्ह ऑक्सीजन का वो होता है, पर दोनों लिए हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। पर यहाँ क्या है? असंतुलित समीकरण है। कैसे? आप देखिए इधर Mg है तो Mg तो ठीक है, ऐसा कैसा? तो यहाँ ऑक्सीजन की कितना अणु? दो अणु, पर यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना अणु है? एक अणु है। तो ये समीकरण क्या है इस समय? असंतुलित समीकरण, ठीक है। अभी समझेंगे हम आगे संतुलित क्या होता है, असंतुलित समीकरण क्या है, ठीक है। मतलब असंतुलित समीकरण वहां होता है जिसमें जो इस साइड के अणुओं की संख्या इस साइड के जो परमाणुओं की संख्या क्या है? समान, मतलब अणुओं की संख्या समान नहीं होती। जैसे यहाँ पे Mg एक है तो यहाँ पे एक Mg है तो सही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन दो है और यहाँ पे ऑक्सीजन एक है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन दो होती तो अपना समीकरण संतुलित हो जाता, ठीक है। देखिए आगे क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अभी मैंने बताया था असंतुलित, ठीक है। तो अभी संतुलित क्या? वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया के पहले, ठीक है, एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। यानी पहले वो अभिक्रिया हो गई, इससे पश्चात जो अणुओं की संख्या है वो दोनों क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, ठीक है। यानी ये अभिकारक और ये उत्पाद दोनों की अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। देखो देखिए क्या लिया हमने यहाँ पे?
C+O2 बराबर CO2, ठीक है। C एक है यहाँ पे, C एक है, O2 यानी कि ऑक्सीजन से 2 अणु है, तो ऑक्सीजन से यहाँ पे भी 2 अणु है, ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या दिया है यहाँ पे 2H2, ठीक है, यानी कि दो, यानी कितने हैं यहाँ पे 4 है, ठीक है। H दो ये और, ठीक है, 4 बोलते हैं, दो इसके साथ भी गिनेंगे और ये भी गिनेंगे, तो H प्लस O2, ठीक है। इधर देखते हैं 2H2O, ठीक है। देखिए H कितने 4 है, ऑक्सीजन कितनी 2 है। अभी 2 को हम क्या करते, जो बड़ा बड़ा सामने लिखा होता है उसको पूरे के साथ गिना जाता है, ठीक है। तो 2H और 2, ठीक है, और ये 2 है तो ये 2, 2 दून 4, ठीक है। यानी H कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है। इस 2 को दोनों के साथ गिनते हैं, और जो नोटेशन में होता है उसे सिर्फ उसके साथ ही गिनते हैं, जो नीचे होता है उससे सिर्फ जिस पे लगा होता है उसी के साथ गिनते हैं, ठीक है। तो संतुलित समीकरण वह समीकरण जिसमें अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में, ठीक है, अणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, उसे क्या बोलते हैं, हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। अब हम जो रासायनिक अभिक्रियाएं थे, जो प्रकार होते हैं, टाइप्स, वो पढ़ेंगे। क्या है अपने पास पहला टाइप्स, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब इसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, सहयोग करना किसी चीजों का, ठीक है। तो क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे एक संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है ना, जोड़ के एक उत्पाद बना देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे दिया हुआ उसने, हमने ले लिया एग्जांपल के लिए A+B, यानी दो पदार्थ लिया, क्या बन गया अपना C बन गया, ठीक है। दोनों को मिलाने पर क्या बना अपना C बन गया। यहाँ उदाहरण दिए अच्छे समझाने के लिए, यह अभिकारक है, ये उत्पाद है। क्या है, कोयले का दहन, ठीक है। क्या कोयला क्या होता है, कार्बन होता है, जब उसमें ऑक्सीजन मिलाया तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दोनों मिल गए, ठीक है। संयोजन मतलब दोनों का योग होना, ठीक है। दो पदार्थों ने मिलकर क्या बना दिया, एकल पदार्थ बना दिया, ठीक है। ऐसे जल का निर्माण क्या लिया हमने, हाइड्रोजन के अणु लिए, साथ में ऑक्सीजन के लिए क्या बन गया अपना 2H2O, ठीक है, यानी कि जल बन गया। इन दोनों को मिला के क्या बन गया 2H2O, ठीक है। 2H2 प्लस ये O2, ठीक है। जो मैं बताया था अभी, ये दो इसके साथ भी गिनाता है, इसलिए दो, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। साथ एग्जाम्पल दिया हमने, बिना बुझा हुआ चूना प्लस पानी, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल। तो क्या होगा यहाँ पे Ca कोष्टक में OH2, ठीक है, बुझा हुआ चूना, ठीक है। जब हमने बिना बुझा हुआ चूने के अंदर पानी मिलाया तो क्या हुआ, बुझा हुआ चूना प्राप्त हो रहा है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो बिना बुझा हुआ चूना हमें प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों पदार्थों को मिलकर एक नया पदार्थ बन गया, तो ये होगा अपनी संयोजन अभिक्रिया। क्या हुआ अपनी संयोजन अभिक्रिया। क्या है यहाँ पे अगली अभिक्रिया कौन सी अपनी, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ बिल्कुल जो अभिक्रिया है वो संयोजन से बिल्कुल विपरीत है ना, उल्टी है, ठीक है। पढ़ते हैं, समझते हैं इसे। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, यह कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या था, उसमें दो मिलके एक बनाता था, इसमें एक मिलके दो बनाता, ठीक है। जैसे ए था, ए टूट के दो हिस्सों में हो गया बी और सी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या लिया हमने, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, इसे गर्म किया तो ये दो हिस्सों में टूट गया, ठीक है। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना, और प्लस इसमें क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, ठीक है ना। एकल उत्पाद था, इसे हमने जब उष्मा ने गर्म किया तो क्या हुआ, ठीक है, उष्मा मिली तो इसे किसमें वियोजित हो गया, ये कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। बिल्कुल उल्टा है, इसमें एक था, एक से दो बन गए, ठीक है। दो या दो से अधिक में भी हो सकता है वियोजित, ठीक है। नाम है उससे वियोजित, वियोजन होना है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे वियोजित हो गया। अब स्थिति वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है, इसके प्रकार है, समझ लो वैसे। क्या है इसके प्रकार,
विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और उष्मीय वियोजन। ठीक है, और क्या है उष्मीय वियोजन। अब क्या है यहाँ पे विद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन। ठीक है, जब विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित करते हैं तो जब वियोजन होता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए 2H2O। ठीक है, यानी जब जल के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ किसमें 2H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये विद्युत धारा से वियोजन हो गया, विद्युत धारा से होता है। तो प्रकाश से होता है वियोजन, तो है ना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। ठीक है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो वियोजन होता है उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे क्या दिया यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, 2 सिल्वर क्लोराइड, सूर्य का प्रकाश पा रहा है इसके ऊपर तो इसमें डिवाइड हो गया 2 सिल्वर प्लस क्लोरीन। ठीक है, प्लस क्लोरीन गैस में अलग डिवाइड हो गया। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। ऐसे अगला एग्जाम्पल दिया इसी का सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश गिरा तो ये केस में सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमाइड अलग हो गया। ऐसे क्या है यहाँ पे उष्मीय वियोजन, क्या है यहाँ पे उष्मीय वियोजन, जो उष्मा के द्वारा यानी ताप के द्वारा ठीक है वियोजन होता है उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। हमने स्टार्टिंग में यही किया था। ठीक है, ये यहाँ पे ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये अभी के लिए क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, प्लस क्या लगा मतलब ये उष्मा इस पर गर्म किया तो कैसे बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गए अपने वियोजन के तीनों टाइप्स। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक अपना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है या ऊष्मा भी बाहर निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब जो कौन सी भी अभिक्रिया होती है उसमें उत्पाद तो बनता है साथ साथ उसमें से हीट यानी कि एनर्जी यानी ऊष्मा या ताप कुछ भी बाहर निकलता है। जैसे हम चूल्हे के अंदर अगर पानी डालते हैं स्टार्टिंग में तो उसमें वो क्या होता है गर्म कर देता है, मतलब उसमें ताप निकलता है। ठीक है, तो देखिए क्या है उससे एग्जाम्पल प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, क्या प्राकृतिक गैस क्या है, इसमें मीथेन प्लस ऑक्सीजन, मीथेन और ऑक्सीजन मिला तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस जल बाहर निकल गया, साथ में क्या निकली हमें ऊष्मा निकली। जब ठीक है जब गोबर गैस जलती है तो ऊष्मा भी बाहर निकलती है। ठीक है, क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, जल की जो नमी मात्रा थी वो भी बाहर निकल गई और साथ में क्या मिली हमें ऊष्मा मिली। ऐसे जो श्वास लेते हैं हम अंदर ये भी क्या हमारी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें भी अपनी ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, क्योंकि हम वातावरण से क्या करते हैं ठंडी हवा लेते हैं और बाहर हम छोड़ते हैं नाक के पास तो क्या निकलती है अपनी गर्म हवा बाहर जाती है। ठीक है, ये क्या C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O प्लस उष्मा। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पे उष्मा। ठीक है, इसने ग्लूकोज को उसमें इसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो भागों में साथ में उष्मा भी बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, जल की नमी थी वो भी और उष्मा अपनी क्या वो बाहर निकल गया। ठीक है, आगे क्या है एक और दिया इसमें समझने के लिए साग सब्जियां। ठीक है, तब विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जो अपना खाद बनता है साग सब्जियां जो विघटित होती है अपना गोबर का खाद बनता है ये कौन सा वो है, तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। पूछा कंपोस्ट का खाद बनना कौन सी अभिक्रिया है तो हम बताएंगे सर ऊष्माक्षेपी, क्योंकि उसमें से ऊष्मा निकलती बनता है तो वो। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी हो गई। अभी ऊष्माशोषी बिल्कुल उसकी उल्टी है ये। ठीक है, ऊष्माक्षेपी की ऊष्माशोषी बिल्कुल उल्टी है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है अर्थात। ठीक है, ये लिख सकते हैं आगे दिया अर्थात जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सीधा सीधा बोल सकते हैं ऊष्मा क्षेपी थी, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती थी वहां क्या होगा ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा शोषी यानी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 2AgCl। ठीक है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड
जब सूर्य का प्रकाश डाला इस पे तो दो भागों में विभाजित होगा, ठीक है। मतलब इसमें प्रकाश यानी कि उष्मा की जरूरत लगी इसे, 2Ag प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकल गए, ठीक है। प्रकाश लगाए, उष्मा का यहाँ पे क्या हुआ, अवशोषण हुआ प्रकाश के रूप में, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया सेकंड एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यानी बिना बुझा हुआ चूना। इस पे जब हमने गर्म किया यानी तो उष्मा दी इसे हमने, उष्मा दी है, ठीक है। तो उष्मा इसने ग्रहण कर लिया और किस में डिवाइड होगा ये, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसी का नाम है पूरा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा अपना डिवाइड होगा। इसमें भी उष्मा ली, इसमें भी उष्मा ली, ठीक है, उसमें ग्रहण करके डिवाइड कर दिया। इसमें क्या था, इसने उष्मा बाहर निकाल ली थी, ठीक है। ये अंतर है दोनों में, मतलब उसमें से विक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है। इसका ज्यादा नहीं तो कम से कम एक एक एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट क्या है इसमें, चलो पढ़ लिया ये हमने, चलो वो पेज हम पढ़ चुके थे, ये नया पेज लगाया मैंने वापिस। क्या है इसमें, विस्थापन अभिक्रिया, समझते हैं इसे। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सीधी सिंपल शब्दों में है, जब हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी को वह उसकी जगह से उठाकर उसके स्थान पर पेट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी दूसरे को उठा के, ऐसा समझो अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई दोस्त अपना, तो उसको बेग हटा के हम उसके स्थान पे बैठ गए तो उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। हमें यह लिखना यही है, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से हटा देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया होती है कहते हैं, ठीक है। क्या उदाहरण, एक ही लोहा ले लिया, ठीक है, ये क्या कॉपर सरफेस CuSO4, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ देखना, ये इसके साथ क्या कॉपर है, अब यहाँ पे क्या लोहा आया तो इसने इस कॉपर तो हटा दिया, उससे स्थान पे ये यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। तो यहाँ पे Fe यहाँ पे आ गया, ये देखिए FeSO4 कॉपर तो यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। तो इसके स्थान पे क्या होगा, ये आके विस्थापित हो गया ना, उसे हटा दिया, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या बन गया था अपना ये आयरन सल्फेट, ठीक है। ऐसे अगला दिया है, अगला एग्जाम्पल क्या है इसमें, जिंक लिया और यहाँ पे क्या कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे क्या है, जिंक ज्यादा पावरफुल है, मतलब ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है। तो ये आया तो कॉपर से स्थान पे यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, कॉपर तो हटा दिया, ठीक है। तो इससे मतलब कॉपर को क्या कर दिया उसने, अलग विस्थापित कर दिया, उसके स्थान पे बैठ गया, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पे जिंक सल्फेट, ठीक है। तो ये है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दिया पे लेड Pb प्लस कॉपर क्लोराइड, ठीक है। इसके स्थान पे क्या हुआ, यहाँ Pb कॉपर से भी ज्यादा ताकतवर है, क्रियाशील है, ठीक है। तो आया और यहाँ पे बैठ गया इसके स्थान पर कॉपर, तो इसने भगा दिया, तो क्या बन गया, लेड क्लोराइड, ठीक है। सिंपल है, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है यानी कि हटा देता है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है, बहुत ईजी है ये। आगे देखिए क्या दिया इसमें, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या होता है, अपने दोनों आपस में अपना स्थान बदल देते हैं, यानी दो बालक बेंच पे बैठे हुए हैं और वो दोनों अपना अपना स्थान बदल लेते हैं अपने अपने बेंच पर अलग अलग, ठीक है। ये समझ सकते हो, समझे। वहाँ अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, जैसे क्या दिया एकदम इधर अपना एग्जाम्पल में सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, बोरियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड। तो जब अभिक्रिया हुई तो इसमें क्या हुआ, अपने इन दोनों ने आपस में अपना स्थान, ये इससे पास चला गया और ये यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है। ये देखो BaSO4, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, Na2Cl, ठीक है। ये टू कहाँ गया, टू मैंने बोला था इसके साथ ये गिनाता है, ठीक है, अगर यहाँ पे होता है तो, ठीक है। ये आपस में अपनी जगह क्या करते हैं, आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया अपना बोरियम सल्फेट और ये क्या बन गया अपना सोडियम क्लोराइड, तो दोनों, ठीक है। एक बार बता देता हूँ मैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिनमें
अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल क्या हुआ यहाँ पे, इनका आयनों का आदान प्रदान हो गया। ठीक है, चेंजेस हो गए। देखिए आगे क्या है, उपचयन या ऑक्सीकरण। ठीक है, इससे दोनों नाम है, इसे उपचयन भी बोलते हैं और ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, या हाइड्रोजन का ह्रास होता है ना, हाइड्रोजन की कमी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उपचयन कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सिंपल भी बोल सकते हैं इसे, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उपचयन कहते हैं। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है उसे भी उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दोनों डेफिनेशन हो सकती है उसकी। देखो क्या है, अपने तो ऑक्सीजन की पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो ये देखो कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन आया तो इसमें वृद्धि हो गई, कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, मतलब कार्बन की ये ऑक्सीजन की क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई, तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया हो गई। ऐसे इसमें कॉपर अकेला था, यहाँ पे इस तरह ऑक्सीजन आए तो इसके अंदर क्या हुआ, इस यौगिक में कॉपर ये ऑक्सीजन की अधिकता हो गई। ठीक है, वृद्धि हो गई। ठीक है, ऐसे इसमें देखो अगले इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन की कमी होता है। ठीक है, अब हम इससे समझते हैं, यहाँ पे क्या था CH2। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन आया, अब देखो क्या CO2, इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन की कमी हो गई। हम इस एंगल से भी समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन की कमी हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपनी उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। हालांकि ऑक्सीजन की वृद्धि इसमें हुई है, ठीक है, इस वाले उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, पर क्या हम इस समझते हैं तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन की कमी भी हुई है इसमें। ठीक है, ये इस वाले उत्पाद में, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सिंपल आपको याद रखना बस, वहाँ अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, क्या बोलते हैं उसे, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद क्या, अपचयन, बिल्कुल इसकी उल्टी है, विपरीत। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, क्या है, अपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, उसमें वृद्धि होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन की कमी होती है जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये दो टू लिखा हुआ, ठीक है, 2Z ठीक है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, लिया यहाँ पे, तो क्या हुआ, यहाँ पे अभिक्रिया हुई तो 2Zn प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन की क्या हुई, इसमें कमी हो गई, ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ से बाहर निकल गया, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन इस पदार्थ से टूट कर बाहर निकल गया। जैसे अगले स्टेप में देखते हैं, क्या इसमें इसे समझते हैं, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, H2 प्लस आयोडीन लिया आई, ठीक है, दोनों मिले तो यहाँ पे क्या हुआ, 2H आई। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई, तो इसे क्या बोलते हैं हम, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, दोनों एंगल से समझ सकते हैं। अब क्या होता है, इन दोनों का सम्मिलित रूप है यह। ठीक है, क्या दिया इसका, रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अपचयन भी बोलते हैं, इसे उपापचयन भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे एक नाम और इसका क्या बोलते हैं, उसे उपापचयन। अभिक्रिया आता है तो भी आपको रेडॉक्स अभिक्रिया ही लिखनी है, उपचयन अपचयन साथ में लिखा आता तो भी आपको ये लिखनी है, और रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से आता तो भी हमें यही लिखनी है। क्या इसमें, जब उपचयन और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में हो, ठीक है, दोनों किस में हो, एक ही अभिक्रिया में हो, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब एक ही जो अभिक्रिया हो उसके अंदर दोनों एक साथ हो तो उसे क्या बोल सकते हैं, हम रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं, उपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं, या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझना बहुत ध्यान से। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, H2 गर्म किया तो यहाँ पे क्या बन गया, कॉपर बन गया, और प्लस क्या बन गया, अपना जल बन गया। ये समझना, ठीक है। क्या दिया पहले इसने, उपचयन समझ लेते हैं। ठीक है, उपचयन में क्या डेफिनेशन थी कि हाइड्रोजन की क्या आनी चाहिए, कमी आनी चाहिए। ठीक है, उपचयन में क्या था अपना, हाइड्रोजन की कमी आनी चाहिए। अब देखो उपचयन या क्या था उसमें, हाँ वो साथ में क्या था, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होनी चाहिए।
ठीक है, तो हम ऑक्सीजन की वृद्धि समझते हैं। देखो यहाँ पे H था इस अभिक्रिया में, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये क्या हो गया, मैं समझा दिया इससे उपचयन। ठीक है, क्या है डेफिनेशन इसमें, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होती है समझिए। ठीक है, क्या होती है इसमें, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो इसमें क्या ऑक्सीजन की एच था, इसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पे क्या उपचयन हो गया, ऐसे समझिए। अब क्या है, अपचयन था, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये देखो यहाँ पे क्या ओ था, इसमें इस कॉपर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ये क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया हो गई। बिल्कुल सेम टू सेम इसमें है, ये समझो ये ओ। ठीक है, ये क्या हो गया अपना उपचयन, क्या हो गया उपचयन, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई है। और ये वाला क्या हो जाएगा अपना अपचयन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अपचयन, ये क्योंकि इसके अंदर क्या हुई है, ऑक्सीजन की कमी हुई है। ठीक है, इसमें वृद्धि हुई तो ये उपचयन, इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है तो ये अपचयन। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, जिसमें दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, रेदाक्ष अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में हो तो उसे रेदाक्ष अभिक्रिया कहते हैं। और आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट तो देखिए अगला टॉपिक क्या है इसमें, संचरण। ठीक है, संचरण मतलब नुकसान होना है। ठीक है, किसी भी चीज का संचरण, ठीक है, क्षरण होना क्या है, जब कोई धातु आर्द्रता मतलब क्या नमी होती है, ठीक है, वायु जल अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, संचरण कहा जाता है। ठीक है, संचरण मतलब लोहे पे जो जंग लगती है वो क्या है, संचरण ही होता है। ठीक है, लोहे पे जंग लगना है, अपने जो तांबा होता है उसका एक अलग से नीला वो हो जाता है, हरा टाइप का। ठीक है, तांबे का लोटा आपने देखा होगा, ये क्या है संचरण, चांदी होती है वो हल्की काली पड़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, संचरण होता है धातुओं का। ठीक है, जब कोई धातु आर्द्रता आर्द्रता वायु जल अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, संचरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत आना या तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। ठीक है, सिंपल दिया हुआ है। अब जो संचरण, इससे बचाव कैसे करते हैं हम सब देखा हुआ, लोहे पे हम क्या लगाते हैं, पेंट लगा देते हैं। ठीक है, पालिश करते हैं, विद्युत लेपन कर देते हैं। ठीक है, यद्ध लेपन कर देते हैं। ठीक है, उनकी क्या बना देते हैं, आपस में मिश्र धातु बना देते हैं। पढ़ेंगे हम धातु वाला चैप्टर नंबर 3 में, यद्ध लेपन विद्युत लेपन अच्छे समझेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे हम उपाय करते हैं। ठीक है, हम तेल लगाते हैं, ग्रीस लगा देते हैं जिससे कि उस पर जंग ना लगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसके बचाव गए संचरण से। क्या है विकृति गंधिता, ये क्या होता है विकृति गंधिता, कोई सी खराब हो जाती है तो उसमें से अलग से स्मलान लगती है, उसे क्या बोलते हैं, विकृति गंधिता बोलते हैं। समझते हैं इसे, क्या दिया इसमें, वसा युक्त और तेलीय खाद, खाद मतलब खाने वाली खाद सामग्री वायु के संपर्क में मतलब हवा के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है जिससे उनसे स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, मतलब खराब हो जाती है, स्वाद गंध में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, विकृति गंधिता कहते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल दिया हुआ है कि जब भी मतलब अपना खाना खराब हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वो तो उपचयित हो जाता है। ठीक है, मतलब खराब हो जाता है अपना खाना, तो उसे क्या बोलते हैं, विकृति गंधिका बोलते हैं। ठीक है, खाद्य सामग्री, इसे क्या है, इसे रोकने का उपाय क्या क्या है, हम एक तो पृथ्वी ऑक्सीकरण का उपयोग करते। ठीक है, यानी उसके पास हमने देखा ऑक्सीजन की मात्रा कम मतलब नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हटा दें तो ये वो क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण नहीं होता। ठीक है, उसमें अभिक्रिया नहीं होती, उपचयित वो नहीं हो पाता है। क्योंकि हमने देखा है जो अपने खाने के चिप्स वगैरह आते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसलिए भरी जाती है क्योंकि उनको ऑक्सीकरण रोका जा सकता है और लंबे समय तक वो खाई जा सके, अपना खाना खराब ना हो। चिप्स होते पैकेटों में, इनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वायुरोधी बर्तन में सादा सामग्री रखना। ठीक है, मैंने बोला भी ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, उसमें रखना। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस, तो अभी समझा दिया मैं, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, उसे शीतलन द्वारा, यानी जो हम फ्रिज में यूज़ करते हैं
उसके द्वारा शीतलन द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसमें पूछता है अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, लिखा नहीं मैंने अभी। अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, मतलब जिनसे जो अभिक्रिया हमने इतनी सारी पढ़ी ये कम हो जाती है या बढ़ जाती है। ठीक है, तो इनमें आप लिख सकते हो निम्न कारक हैं, जैसे तापमान, कोई सी भी चीज़ गर्म करते हैं तो क्या होता है, बढ़ जाती है। दाब, दाब बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया जल्दी हो जाती है, क्योंकि हम जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर क्या होता है, हवा का दाब बढ़ जाता है तो हमारा खाना जल्दी बन जाता है, अभिक्रिया जल्दी हो गया। ठीक है, ताप, दाब, इनसे क्या होता है, अभिक्रिया की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, सांद्रता, मतलब उसका गाढ़ापन रहता है पदार्थ वो, ऐसे होता है उत्प्रेरक। ठीक है, तो ये सब क्या है, अभिक्रिया, जो अभिक्रिया है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, क्या क्या है, ताप, दाब, उत्प्रेरक, पदार्थ की सांद्रता। ठीक है, ये सब क्या है, इनके कारक हैं। अपना चैप्टर लगभग लगभग समाप्त हो गया।